देखिए 15 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है बेटा, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि कॉपर ब्लॉक आपके पास है इज एट द 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका दिया है 130 डिग्री सेल्सियस आपके पास। अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व बाय द कॉपर ब्लॉक टू सराउंडिंग इज 340 जूल एंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 32 डिग्री सेल्सियस। आपको कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन आपके पास, मतलब सिस्टम के लिए आपको बताना है बेटा। एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग बताना है और टोटल एंट्रोपी चेंज है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसने क्या बोला है कि कॉपर ब्लॉक है वो कितना टेम्परेचर पर है बेटा, आपके पास 130 डिग्री सेल्सियस पर है और इसी पे काम हो रहा है। कितना हीट आपके पास इन्वॉल्व हुआ है रिएक्शन के अंदर, मतलब Q की वैल्यू आपके पास कितना है 340 जूल है। अब क्योंकि इसने क्या बोला है हीट आपके पास इवॉल्व हुई है बेटा, तो साइन के साथ आपको Q की वैल्यू लिखनी है। मतलब Q की वैल्यू कितनी बनेगी, -340 जूल आपके पास बनेगी। ठीक है, आगे कहता है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग आपके पास टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री सेल्सियस और आपके पास जो बेटा सिस्टम का आपके पास था जहां आप रिएक्शन करा रहे हो वो है आपके पास 130 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे क्या पूछा है, डेल्टा एस पूछा है, सिस्टम के लिए भी पूछा है, डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए भी पूछा है और टोटल आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू टोटल ये भी बेटा आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है डेल्टा एस की वैल्यू क्यू बाई टी आपके पास होता है, ये सिंपल आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं डेल्टा एस टोटल की बात करती हूँ, आपके पास डेल्टा एस आपके पास किसके इक्वल होता है, सिस्टम प्लस में डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल आपके पास होता है। तो आपको सारी वैल्यूज निकालनी है। तो देखो अगर मैं डेल्टा एस आपके पास सिस्टम के लिए निकालूंगी बेटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में टेम्परेचर भी किसका रहेगा, सिस्टम का रहेगा। अब Q आपके पास कितना है, -340 आपके पास वैल्यू है बेटा। अब टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर की वैल्यू इधर देखो आप यहाँ पे, आपके पास इधर देखो आपके पास टेम्परेचर 130 है, इसको केल्विन में चेंज करो, 130 प्लस में 273 जाएगा बेटा, तो कितना आएगा आपके पास 403 केल्विन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 340 आपके पास अपोन में आपके पास आ जाएगा 403, सॉल्व करोगे -0.85 जूल पर कैलोरी आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखो, अगर डेल्टा एस आपको बेटा सराउंडिंग की चाहिए तो आपके पास क्यू बाई टी सराउंडिंग का आ जाएगा। फिर से देखो टेम्परेचर सराउंडिंग का कितना है, आपके पास 32 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसमें आपने 273 को ऐड किया, कितना बनेगा 305 बन जाएगा बेटा। तो आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -340 आपके पास अपोन में कितना बनेगा 305 आपके पास यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सॉल्व करो, आपके पास अंदाजा कितना आंसर आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.1 जूल पर केल्विन के इक्वल आ जाएगी। एक बात का ध्यान में रखना बेटा, अगर यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू आपको रखनी है वो पॉजिटिव रखनी है, ध्यान से समझना क्यों रखनी है। ठीक है, देखो हम सिस्टम के लिए बात कर रहे थे, सिस्टम के लिए आपके पास क्या था कि अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से इवॉल्व हुई है, अगर इसमें से सिस्टम में से हीट इवॉल्व हुई है बेटा, तो सिस्टम के लिए क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो गई। लेकिन अगर मैं यहीं पर सराउंडिंग की बात कर रही हूँ तो सराउंडिंग में तो हीट आ रही है ना बेटा, अगर सराउंडिंग में हीट आ रही है तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव होगी, ये बात आपको समझनी है। तो जब आप सिस्टम के लिए बात करोगे, आपके पास वैल्यू जो आई थी वो आपको -340 लेकर चलनी है, लेकिन जब आप सराउंडिंग में चलोगे तो बेटा आपके पास +340 आपको लेकर चलना है। यहाँ पर आंसर है वो पॉजिटिव के अंदर आपके पास आएगा, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ आंसर नेगेटिव में है सिस्टम के लिए और आपके पास सराउंडिंग के अंदर पॉजिटिव में आंसर है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा एस टोटल निकालना है। तो डेल्टा एस टोटल कितना होता है बेटा, दोनों की वैल्यू को ऐड करो, -0 पॉइंट आपके पास -0.85 प्लस में 1.5 आपके पास रहेगा। मतलब बेटा 16 का क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या निकल कर आया है वो कमेंट बॉक्स में आप वैल्यू मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। टेक्निकल इशू की वजह से हैंग हो गया था और वो रब हो गया जो लिखा था, बट कोई बात नहीं, आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ये बोलता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड
रिवर्सिबली, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है बेटा, रिवर्सिबली हो रहा है, एंड आइसोथर्मली आपके पास हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा आपके पास अभी आगे बात करेंगे फ्रॉम द 1 लीटर टू द 10 लीटर, वॉल्यूम आपके पास है V1 V2, देन फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज यहाँ पर पूछा है, यहाँ वर्क डन नहीं पूछा है। इससे पहले हमने वर्क डन वाले क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े हैं, करे हैं बेटा, जहाँ पर एक्सपेंशन आपको दिया गया है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल की कंडीशन में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एंट्रोपी चेंज करना है। तो जो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस, वो आपके पास होता है बेटा 2.303 एन आर log ऑफ V2 बाय V1 आपके पास फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर आपके पास नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान में रखना है, सिर्फ NR रहता है बेटा जब आप एंट्रोपी चेंज की बात करते हो। ठीक है, तो फटाफट से सीधी वैल्यू है, आंसर सीधा सा है बेटा 2.303 इंटू एन की वैल्यू 1 आपके पास, आर की वैल्यू क्योंकि कैलोरीज के अंदर निकालना है बेटा, आर की वैल्यू आपके पास 2 रहेगी। लोग ऑफ V1 आपके पास 1 लीटर है, V2 आपके पास 10 लीटर है, मतलब क्या होगा 10/1, लोग 10 की वैल्यू 1, मतलब आंसर सीधा सा निकल गया बेटा 4.606 कैलोरी पर केल्विन आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस बात का बहुत ईजी क्वेश्चन था, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, इसको फटाफट से रब कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, एट द 1 एटमोस्फियर प्रेशर, आपके पास एक एटमोस्फेरिक प्रेशर है बेटा आपके पास। ठीक है, इसके अंदर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 44.3 किलो जूल पर मोल आपको यहाँ पे दी गई है। हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दी है, मतलब यहाँ पे डेल्टा एच आपके पास हीट ऑफ वेपराइजेशन है, कितना है 44.3 किलो जूल पर मोल बेटा आपके पास है। साथ में आपको एंट्रोपी चेंज दिया है 120 जूल पर मोल आपके पास केल्विन है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है बेटा 120 आपके पास है। और इसने क्या बोला है, फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। बहुत ईजी है बेटा, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए था। देखो फॉर्मूला आपके पास क्या है, डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच बाई टी के हो जाएगा। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है, मतलब टी की वैल्यू बेटा आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस आपके पास हो जाएगा। तो सीधा सा है, आपको दोनों की वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा एच आपके पास है 44.3, अब देखो 44.3 जो आपके पास है बेटा किलो जूल पर मोल है, इसको जूल में अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, अपॉन में आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू 120 है। आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे 369 केल्विन आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन आपके पास था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आपसे क्या पूछता है, ये बोलता है आपसे कि 2 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली। ठीक है, आइसोथर्मली कंडीशन है, फ्रॉम द 1 लीटर टू द 10 लीटर एट 127 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड आउट द फ्री एनर्जी चेंज इन कैलोरी। देखो अभी तक इस कंडीशन का बेटा, अगर आपसे आइसोथर्मली कंडीशन है, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मली कंडीशन है, ठीक है, आपके पास एक्सपेंशन की कंडीशन में हमने W की वैल्यू निकाल ली है, क्वेश्चंस के अंदर हमने डेल्टा S की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू आपसे पूछ रहा है बेटा। अब यहाँ पे डेल्टा G कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो हमें पता है कि डेल्टा G बेटा किसके इक्वल होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की कंडीशन होती है तो हमें पता है डेल्टा H भी 0 होता है, डेल्टा U भी आपके पास 0 होता है। ठीक है, अब देखो डेल्टा H अगर 0 होता है तो ये वाली वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, तो डेल्टा G किसके इक्वल आ जाएगा, 0 माइनस टी डेल्टा S के इक्वल आएगा, मतलब डेल्टा G का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस टी डेल्टा S बेटा आपके पास बनेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको जो जनरल फॉर्मूला याद है वहीं से आपके पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, डेल्टा G की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, टी डेल्टा S आपके पास आ गया बेटा। डेल्टा S का हमने पढ़ा है, मतलब डेल्टा G इक्वल टू माइनस ऑफ टी, डेल्टा S कितना है 2.303 एन आर log ऑफ V2 बाई V1। अभी अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये आपके पास क्वेश्चन था, तो आप इसी को सॉल्व करो बेटा। इक्वल टू आपके पास है माइनस ऑफ टी है, डेल्टा एस में देखो 2.303 आपके पास है बेटा,
आर की वैल्यू, एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू आपके पास 2 है, वॉल्यूम आपके पास है बेटा V1 1 लीटर है, V2 आपके पास 10 लीटर है, टेम्परेचर आपके पास 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर है। तो सबकी वैल्यू आपको गिवन है, एन की वैल्यू बेटा 2 है, आर की वैल्यू भी आपके पास 2 हो जाएगी, टेम्परेचर देखो 127 के अंदर 273 ऐड करो, कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, 400 यहाँ बाहर ही कर लेती हूँ, ये बाहर टी की जगह मैं यहाँ पे सीधा बेटा पुट कर देती हूँ वैल्यू को, आपके पास 400 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। आगे देखो, आपके पास log V2 बाई V1, ये फिर से हैंग हो गया है, आज दिक्कत आ रही है रिकॉर्ड करने में लेक्चर। देखो बेटा V2 बाई V1, एक सेकेंड हो गया, ये देखो आपके पास क्या है, इधर देखो टी की वैल्यू 400 थी, मैंने लिख दिया, log ऑफ V2 कितना है, 10 है, V1 आपके पास 1 है, ये कितना हो गया log 10 की वैल्यू 1 होती है, मतलब वैल्यू आ गई -400, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2.303 आपके पास। आप जब इसको बेटा सॉल्व करोगे, 4 चौके 16 हो गए, मतलब -1600 मल्टीप्लाई 2.303, मतलब आंसर आएगा -3683.8, आपके पास कैलोरीज आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप? क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 4-5 फॉर्मूले हैं जिन पे आपको ध्यान में देना है, उन्हीं से आपके पास आंसर निकलेंगे, बस आपको प्लस माइनस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, कौन सी कंडीशन दी गई है, वो आपको स्टेटमेंट से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 19 हो गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 20th की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपको, ये कहता है आपसे फाइंड द वर्क डन, आपके पास when the 1 mole of the ideal gas in 10 liter container at the 1 atmospheric pressure is allowed to enter the evacuated bulb of the capacity 100 लीटर आपके पास। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है बेटा वर्क डन आपको यहाँ पे निकालना है, कब निकालना है, जब 1 मोल आपके पास आइडियल गैस है, एक 10 लीटर के कंटेनर के अंदर है, जिसका प्रेशर 1 एटीएम प्रेशर आपने रखा है वहां पर, उसको अलाउ किया एक इवैक्यूएटेड बल्ब की कैपेसिटी जिसकी 100 लीटर है उसमें एंटर करने को, उस टाइम पे कितना काम आपके पास हुआ है वो आपको बताना है। मतलब W किसके इक्वल होता है आपके पास, -P डेल्टा V के इक्वल होता है बेटा, जब प्रेशर की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात आपके पास कर रहा है, तो वर्क डन क्या होता है, -P डेल्टा V के इक्वल आपके पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गैस आपके पास क्या कर रही है बेटा, एंटर कर रही है इवैक्यूएटेड बल्ब के अंदर, और आपके पास प्रेशर है 1 एटीएम प्रेशर यहाँ पे डाला है आपके पास, मतलब सीधी सी बात है कि वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना आपके पास, क्योंकि वैक्यूम बल्ब के अंदर आपके पास एंटर कर रही है। ठीक है, आपके पास तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगा, मतलब प्रेशर ओवरऑल कितना हो जाएगा वहां पे, 0 हो जाएगा।